वर्ल्ड लेंथीएस्ट बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। आज तक इसके अंदर 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ये पूरे इंडिया को चलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी अपनी कोमल जांगड़ और आप देख रहे हैं जुडिशरी थॉट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2 डेट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। अब क्या ये माना जाता है कि इसी दिन अडॉप्ट भी किया गया था? तो नहीं, इस दिन अडॉप्ट नहीं किया गया था। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन ओनली बनकर तैयार हुआ था। इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई थी और इसे लिखकर पूरा तैयार किया गया था। इसे अडॉप्ट किया गया था 1950 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब 1950 26 जनवरी 1950 को कैसे रिकॉल किया जाता है? 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडियन डिक्लेरेशन मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उस डेट को रिकॉल करने के लिए ही हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस दिन लागू किया गया था, इनेक्ट किया गया। साथ ही इस तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मना। आज के टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं? 448 हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 25 शेड्यूल्स। तब के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अब के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ सेम है। क्या सेम है? कि उस टाइम भी वर्ल्ड लेंथीएस्ट बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी और आज के टाइम में भी सबसे लेंथीएस्ट बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही है। चलिए बात करते हैं शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स वो होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब आप कहोगे कि ये क्यों ना आर्टिकल्स में ही जोड़ा जाना चाहिए था? नहीं, अगर हम इन्हें आर्टिकल्स में ही ऐड कर देते तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि उसे समझना इम्पॉसिबल था किसी के लिए भी। इसीलिए इसको आर्टिकल्स में, पार्ट्स में और स्केड्यूल्स में डिवाइड किया गया था। और जो बात हमें आर्टिकल्स में नहीं बता रखी उसे हमें शेड्यूल एग्जाम्पल के लिए आप आर्टिकल 346 और 347 देख सकते हैं। उसमें हमें सिर्फ लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है वो हमें बताता है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 हमें बताता है कि हमारे इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? चलो मैं बता देती हूँ। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बात करते हैं शेड्यूल्स की। शेड्यूल नंबर 1 बात करता है यूनियन टेरिटरी की। शेड्यूल नंबर 2 बताता है कि किसको कितनी सैलरी और किसको कितना इमोल्यूमेंट्स मिलना चाहिए। शेड्यूल 3 बात करता है ओथ और अफर्मेशन की, कि ओथ और अफर्मेशन कहाँ ली जाएंगी? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ली जाएंगी। शेड्यूल नंबर 4 बात करता है कि किस स्टेट से और किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स एलोकेट की जाएंगी इलेक्शंस के लिए। नंबर 5 ये करता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। शेड्यूल नंबर 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 स्टेट्स हैं जो अदर स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और शेड्यूल नंबर 7 बात करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, वो फेडरल स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करता है। इसमें एक्चुअल में 3 लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल नंबर 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं? इंडिया में 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। कहाँ? शेड्यूल नंबर 8 में। शेड्यूल नंबर 9 बात करता है लैंड रिफॉर्म्स की। जमींदारी सिस्टम था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 ऐड करने के बाद जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, उसका अबॉलिशमेंट कर दिया गया। नंबर 10 बात करता है डिफेक्शन ऑफ लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। 11 पंचायत के बात करता है, जो गांधी जी का भी सपना था। इसे 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1992 में इंसर्ट किया गया था। लास्ट 12 नंबर शेड्यूल किसकी बात करता है? म्यूनसिपैलिटीज़ की। ये पंचायत के जस्ट बाद में 74th अमेंडमेंट 1992 को ही इंसर्ट किया गया था। तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स। होगा कि शेड्यूल को अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें भी आर्टिकल के साथ ही इंसर्ट कर देते। नहीं, अगर इन्हें आर्टिकल्स के साथ इंसर्ट किया जाता तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता क्योंकि सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाता और किसी को भी समझ में नहीं आता।
तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया गया था। इसे बनाने में बहुत टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, शेड्यूल, आर्टिकल और पार्ट्स के डिवाइड करने के बाद, उस टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो आप कितने वर्ड्स थे? मैं बताती हूँ, 1,45,000 वर्ड्स थे। अब सोचो इन सबको मिक्स एंड मैच कर देते तो क्या होता। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी ने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स। चलो बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।